नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेते ही बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दिए हैं और विपक्ष की तरफ से भी लगातार हमला हो रहा है। बता दें कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने छात्र संगठन का एक अलग संगठन बनाया है, SSAI, स्टूडेंट सोशलिस्ट इंडियन एसोसिएशन कर। ये छात्र नेता का एक आग्रह था तेजस्वी प्रसाद यादव पर, और जिसको लेकर के ये संगठन बनाया है। और उसी कार्यक्रम में पहुंचे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी पर लगातार हमला किया है कि नीतीश कुमार जाते जाते बिहार के खजाने को खाली कर दिए और अब बीजेपी सरकार बिहार से नहीं, दिल्ली से नहीं, गुजरात से चलाएगी। गुजरात से चलाने का और नीतीश कुमार खजाना खाली कर देने का जो हमला हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। शुरू से ही हम बोलते रहे, जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में, वही लोग ले रहे, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा, और क्या हो रहा। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो शायद ही नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला। खाली लगता है हम माने विधायक है यार, रणवीर साहू जी, सिद्दीकी साहब है MLC, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी को मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को। हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला है। और भी कब, जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पाता। विधवा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ के बताओ। तो यहाँ तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं हो। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि लोगों का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर, जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब की, सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए, 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल चुकी है सरकार को, और नई सरकार बना ली है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना, दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहां नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और आप तो और खत्म कर देंगे। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट में हमारा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले बार जब राष्ट्राध्यक्ष चुनाव हुए तो उसमें विशेष तौर पे, चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो,
या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पट्टा यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट का ये रहेगा। तो इसी खास मकसद में आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। तो आपने सुना तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमाम उन मुद्दों को जो उजागर किया है। उन्होंने इतना तक कह दिया है नीतीश कुमार की जो सरकार रही है और उनको अब जाना तय हो गया है, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है उस पर कि सैलरी तक नहीं मिल रही है कर्मियों को। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने बारे में भी बताया कि हमें भी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ सिद्दीकी साहब है, उनको भी नहीं। तमाम ऐसे विधायक हैं, एमएलसी हैं जिनको नहीं मिल पा रही है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के खजाने को खाली कर जा रहे हैं। अब उन पर एक और हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि बिना जनता के चुने हुए लोगों की अब सरकार बनेगी बिहार में, तो बिहार की अस्तित्व क्या होगी वो भगवान ही बताए। इन तमाम पहलुओं पर अब देखना होगा कि अब बिहार की राजनीति में नया क्या मोड़ आता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।